हेलो गाइस, आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? ऐसी यूनिट या ऐसी कोई चीज़ जो लाइफ के लिए जो है मतलब बेसिस फॉर्म करती है। ठीक है, जो लाइफ है वो उसी से शुरू हुई है, तो उसका मतलब होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो होती है, आप सबने सुना ही होगा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है। वो सेल होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सेल को जो है कैसे डिस्कवर किया गया था, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, कैसे उन्होंने उसे डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, उन्होंने क्या लिया, कॉर्क एक जो मतलब पेड़ जो होता है ना, उन्होंने उसकी क्या ली थी, छाल ली थी। ठीक है, मतलब उसकी जो है ना स्लाइस ली थी, आप ये मान सकते हो। ठीक है, और उन साइंटिस्ट का क्या नाम था, रॉबर्ट हुक था, जिन्होंने वो पेड़ की जो है छाल ली थी और उन्होंने ओक ट्री की छाल ली थी। ठीक है, और उन्होंने जो है उसको क्या बोला था, कॉर्क बोला था। और वो जो उन्होंने उस कॉर्क को जो है जब अपने माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया, उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा। ठीक है, तो उन्हें क्या दिखा कि जो स्ट्रक्चर है उस कॉर्क का वो कैसा है, हनीकॉम्ब जैसा है, मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है। मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो उन्होंने जो है, तो आपने कभी देखा होगा अगर छत्ता, तो उसमें क्या दिखता है हमें, ऐसे कंपार्टमेंट्स दिखते हैं ना, छोटे छोटे क्या दिखते हैं, जैसे कि कोई ऐसे कंपार्टमेंट से बने हुए हैं ना, कोई ऐसे ग्रुप से बने हुए हैं ना। तो उन्हीं कंपार्टमेंट्स, लिटिल कंपार्टमेंट्स को उन्होंने आगे लेटर स्टडीज़ में क्या नाम दिया था, अपने सेल नाम दिया था। तो कॉर्क जो होता है, इसमें लिखा हुआ है, कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क क्या होता है, कैसा सब्सटेंस होता है जो ट्री के बार्क से आता है, मतलब ट्री की जो छाल होती है उससे जो है हमें क्या मिलता है, कॉर्क मिलता है। ठीक है, दिस वॉज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन। और ये क्या थी, एक चांस ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने कभी भी प्लान्ड रिसर्च नहीं की थी कि सेल क्या होता है, इसके ऊपर उन्होंने कभी रिसर्च किया नहीं। उन्होंने बाई चांस एक ऐसी इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी थी जिससे जो है साइंस शुरू हुई है। उन्होंने ऐसी चीज़ को डिस्कवर कर दिया था। ठीक है, और इन्होंने कौन से साल में किया था, 1665 में किया था। When Hooke made this chance observation through a self designed माइक्रोस्कोप से किया था, जो कि सेल्फ डिज़ाइन था, मतलब खुद का डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप से जो है उन्होंने ये देखा था कि जो कॉर्क है या जो स्लाइस है कॉर्क की, उसका जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो कैसा दिख रहा है, हनीकॉम्ब जैसा दिख रहा है। मतलब कि और हनीकॉम्ब जैसा दिख रहा है, तो उसके अंदर क्या है, बहुत छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे बॉक्सेस को या लिटिल कंपार्टमेंट्स को जो है क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। और सेल जो है वो क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो जो ये साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, और इन्होंने इस टाइम में मतलब 1665 में जो है ये डिस्कवरी की थी। और इस टाइम में जो है क्या था, लैटिन लैंग्वेज यूज़ होती थी या ग्रीक लैंग्वेज जो है यूज़ होती थी। इसमें क्या होता था, जैसे सेल है, तो सेल का मतलब क्या होता था लैटिन लैंग्वेज में, लिटिल रूम। ठीक है, क्योंकि वो कैसा दिख रहा था, लिटिल कंपार्टमेंट जैसा दिख रहा था ना, जो साइज था या जो स्ट्रक्चर दिख रहा था वो कैसा था, एक लिटिल रूम जैसा दिख रहा था। तो लैटिन लैंग्वेज में जो सेल का मतलब होता है वो क्या होता है, लिटिल रूम होता है। तो उन्होंने उस टाइम के हिसाब से जो है इसको क्या नाम दे दिया था, इस स्ट्रक्चर को सेल नाम दे दिया था। ठीक है, दिस में सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द। अब देखो इसमें यही बात लिखी हुई है कि ये जो हमको डिस्कवरी बताई है कि ऐसा हुआ था, रॉबर्ट हुक ने ऐसा डिस्कवर किया था, सेल को डिस्कवर किया था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं लग रही कि इन्होंने जो है बहुत ही बड़ी कोई डिस्कवरी कर दी। लेकिन उस टाइम में जो है ये इनके लिए अपने आप में बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि जो साइंस है वो सेल से ही तो शुरू हुई है। साइंस जो है उसका बेसिस क्या है, सेल ही तो है। ठीक है, this was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology. और अब जो सेल है वो हम आज तक भी जो है अपनी स्टडीज़ में यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुरानी बात है तो हमने इसे निगलेक्ट कर दिया, नहीं, क्योंकि जो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, तो हमें शुरुआत से ही इसको जो है ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो है हम आज भी जो है सेल के बारे में पढ़ते हैं। और देखो ये आपकी बुक में भी आया है। ठीक है, तो हमें जो है इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स। अब हम सेल्स के बारे में और जानते हैं कि सेल्स जो है वो क्या होते हैं। तो ये एक एक्टिविटी दी हुई है, इसे आप रीड कर सकते हैं। इससे आप इससे आपको जो है और क्लैरिटी आएगी। इसमें बस
आपने कभी देखा भी होगा कि जो ऑनियन पील सेल होता है उसके बारे में जो है इसमें दिखाया गया है कि जो ऑनियन का जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर था वो उसमें सेल्स दिख रहे थे, ठीक है, उनमें भी लिटिल कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे, उनका साइज़ ऐसा पिरामिडल सा साइज़ होता है, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, जैसे ये देखो ये माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे